साहित्य के क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स, वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्ज़ाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, करंट के हिसाब से तो इम्पॉर्टेंट है ही ये, और स्टैटिक के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमारी डेली करंट अफेयर क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो बेस्ट क्वालिटी का, और बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस भी पढ़ाए जाते हैं। हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। तो ये आप एड्रेस नोट डाउन कर लीजिए, www.raviaditipublication.com। अभी बुक्स फ्रेंड फिलहाल आउट ऑफ स्टॉक है, जल्दी बुक अपडेट हो जाएंगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो PDF नोट्स की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए फ्री डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगाने के लिए और फ्री PDF के लिए। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी GK। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट बता देता हूँ, जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है, ये आपको ध्यान रखना है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, ये तो आपको पता है। और इसके बाद नंबर आता है किसका? साहित्य अकादमी पुरस्कार का। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी और अंग्रेजी सहित 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना है 1954 में हुई थी, और ये पहली बार जो है 1955 में वितरित किए गए थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? आप बोलोगे 1954 में। और पहली बार कब दिए गए? 1955 में। इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार राशि शुरू में 5,000 रुपये थी और धीरे धीरे बढ़ाई गई, और 2009 के बाद से ना 1 लाख रुपए दिया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला। अगर हम बात करें कि हिंदी भाषा में जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है 1955 में दिए गए थे, किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी जो पुस्तक है, या बोल सकते हो इनकी जो कविता है हिम तरंगिनी के लिए, या आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है माखनलाल चतुर्वेदी। इसी के साथ अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा में जो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार था 1960 में दिया गया था RK नारायण जी को द गाइड के लिए। ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखें, ये हैं RK नारायण। इनको अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और हिंदी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था माखनलाल चतुर्वेदी को। दोनों पॉइंट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इवन पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स क्लियर करे हैं ना, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में। ठीक है, साहित्य अकादमी भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी है। ठीक है, यह भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं क्या? साहित्य अकादमी के बारे में। ठीक है, साहित्य अकादमी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, जो इसके पहले अध्यक्ष भी थे। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को, और इसका कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के रविंद्र भवन में। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, रविंद्र भवन में दिल्ली संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी का मुख्यालय भी स्थित है। अगर हम बात करें कि साहित्य अकादमी जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और प्रेजेंट में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है साहित्य अकादमी के? तो उनका नाम है माधव कौशिक। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं को शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, किसमें? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस भाषाओं में दिए जाते हैं।
अब मैं आपको पढ़ा देता हूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। और ऊपर जो मैंने आपको स्टैटिक पोर्शन करवाया ना, उसमें सिर्फ एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वो मैंने आपको सारे पॉइंट्स में क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के 21 लेखकों को और कवियों को सम्मानित किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें, कविता संग्रह में 8 लोगों को मिले हैं पुरस्कार, उपन्यास में 3, लघु कहानी संग्रह में 2, निबंध में 3, साहित्यिक आलोचना कृतियों में 3, नाटक में 1 और शोध कार्य में 1। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इसमें बाद में अपडेट आ जाएगा कि बंगाली, डोगरी और उर्दू भाषा के लिए पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। मतलब फ़िलहाल अभी जो बंगाली है, डोगरी है और उर्दू है, इन भाषाओं में यह पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको कि 2024 में जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किन को मिला है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, इनका नाम है गगन गिल। इनको कविता पुस्तक मैं जब तक आई बहार के लिए इनको हिंदी में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। नाम ध्यान रखना है, गगन गिल। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी में किन को मिला है। तो ये लेखिका हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ठीक है, इनका नाम है ईस्ट्रीन कीर और इनकी उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब मैं आपको 2024 में जो भी विजेताओं हैं उनकी सूची बता देता हूँ, ठीक है। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मेन इसमें इंपॉर्टेंट है नाम। देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि हिंदी में मिला है गगन गिल को, पंजाबी में मिला है पॉल कौर को, मलयालम में मिला है के जयकुमार को, मणिपुरी में मिला है हाओबाम सत्यवती देवी को, गुजराती में मिला है दिलीप झावेड़ी को, असमिया में मिला है समीर तांती को, राजस्थानी में मिला है मुकुट मणिराज को, संस्कृत वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो संस्कृत में मिला है दीपक कुमार शर्मा को। और फिर साथ साथ मैंने कार्य भी लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी इनकी पुस्तक है या जो भी इनकी कविता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिलहाल तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो PDF है ना, मैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पे डलवा दूंगा। ठीक है, रवि स्टडी ऐप पे आपको ना एक फ्री PDF वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे एक ट्रेंडिंग टॉपिक का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके आप ये PDF ले सकते हो। ठीक है, रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाला मिला है ईस्ट्रीन कीरे को स्पिरिट नाइट्स के लिए, कश्मीरी में मिला है सोहन कौल को, बोडो में अरुण राजा को, नेपाली वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेपाली वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला युवा बराल को, सिंधी वाला मिला है हुंदराज बलवानी को, कोंकणी वाला मिला है मुकेश थली को, मैथिली वाला मिला है महेंद्र मलंगिया को और ओडिया का मिला है वैष्णव चरण समाई को। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात कर लेते हैं संथाली वाला, महेश्वर सोरेन को मिला है, तमिल वाला मिला है AR वेंकट चलपथी, कन्नड़ा का मिला है KV नारायण को, मराठी वाला मिला है सुधीर रसाल को, तेलुगु वाला मिला है पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण को। ये सभी आपको फैक्ट ध्यान रखने हैं। अब फ्रेंड्स आपके लिए कुछ मैंने MCQs रखे हैं, लगभग ये 10 से 12 MCQs हैं। ठीक है, तो और लास्ट में 3 क्वेश्चन का आपके लिए टेस्ट भी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और आपका नाम क्या है। फ्रेंड्स आप सभी के ना मैं कमेंट को रीड करूँगा, लाइक भी करूँगा, और ताकि मुझे पता लग सके कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मैं आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा या किसे मिला है, या बोल सकते हो। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए गगन गिल। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये हैं गगन गिल जी, इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी भाषा में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 की उनकी कविता मैं जब तक आई बहार के लिए दिया गया है। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए मिला था। ठीक है, 2023 वाला मिला था संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी
ईस्टर्न किरे, ये आपको ध्यान रखना, ईस्टर्न किरे को मिला है अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार। और पहले नंबर पे कौन सा आता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये पहली बार दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R.K. नारायण जी को अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साहित्य अकादमी के द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाता है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PV काने। संस्कृत भाषा के लिए जो पहला साहित्य अकादमी सम्मान है ये PV काने को दिया गया था। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार में निम्नलिखित में से क्या प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नगद राशि दी जाती है 1 लाख रुपए की, और इसी के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, तराम फलक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की कितनी भाषाओं में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, वर्ष 2024 का अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारा जो चैनल है रवि स्टडी जीके, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए अपने सभी स्टडी ग्रुप में, ठीक है, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में, रवि स्टडी जीके। और आपको बताना चाहता हूँ, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारा चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि है, इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और हमारी जो बुक्स की वेबसाइट है, आप सभी की डिमांड आती है सर हमें बुक्स चाहिए आपकी, तो www.raviaditipublication.com है। जल्दी फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। फिलहाल जो हमारी बुक्स हैं सारी की सारी आउट ऑफ स्टॉक चल रही हैं, ठीक है, और जल्दी बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी इस वेबसाइट के ऊपर। और हमारी PDF की जो वेबसाइट वो तो आपको ऑलरेडी पता है, www.ravibooks.pdf.com है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है इसका PDF यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी जो हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं ना, उसका फ्री PDF भी आपको यहीं पे मिलेगा, और उसका फ्री टेस्ट भी आपको यहीं पे मिलेगा रवि स्टडी ऐप पे, ठीक है। टेलीग्राम हमारा रवि स्टडी जीके, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आप सभी के लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।